हाय दोस्तों, एक और वीडियो आप सबके साथ में। चलो वीडियो देखते हैं। लड़की ने बताई आप बीती। में ही है, रीमा नाम है, उसके साथ इनका रिलेशन था। और एक इनके मौसी के घर के बगल में थी एक लड़की आसाना नाम, उसके साथ इनका अफेयर चल रहा था। और एक गुड्डन नाम की लड़की है, वो चमाइन है जात की, उसके साथ इनका अफेयर चल रहा था। कितनी लड़किन की ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं। नहीं ना, ब्लैकमेल करने लगे हैं, वीडियो दिखा दिए, फ़ोटो दिखा दी, तब हमको ऐसा करना पड़ा, नहीं तो हम ऐसा थोड़ी ना करते हैं। जो है कि अपने बुआ की लड़की के रखे थे, अपने चाची की लड़की के रखे थे, घर के बगल में ज्येष्ठ इनके घर के बगल में है, उसको भी रखे थे, बस पैसा की वजह से। अपने मौसी को खुद न रखे हैं, ये हमारी पत्नी है। और आज की डेट में हमको छोड़ के किसी और को लेके आके रखे हैं। नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा, आप देख रहे हैं खबर यूपी बिहार। अभी जो आप इस फ्रेम में जिस महिला को देख रहे हैं, इसकी कहानी बहुत दर्दनाक कहानी है। आप भी सुनकर एक बार हैरान रह जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। आखिर आप सोच रहे होंगे कि ये क्या कहानी है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि इस महिला के जो पिताजी होते हैं, छोटी सी उम्र में यानी 5 साल की उम्र में एक्सपायर हो जाते हैं। उसके बाद में इसके भाई और माताजी इसकी शादी एक जगह करवा देती हैं। और इसको उससे पहले स्कूल टाइम में किसी से प्यार होता है, लेकिन आप भी समझ सकते हैं, ये भी महिला सोची कि कहीं ना कहीं हमारे पिताजी नहीं हैं, हमारे घर की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है, तो हम भी खुशी रहें। ये अपने ससुराल चली जाती है और वहाँ पे इसका जो प्रेमी होता है, यानी कि जो बॉयफ्रेंड होता है, वो वहाँ पे भी पहुँच जाता है। और कुछ वायरल तस्वीरें होती हैं उसके पास, कुछ वीडियोस होते हैं जो कि एडिटेड होती हैं, और उसी को लेके ये उसे परेशान करने लगता है, इस महिला को ब्लैकमेल करने लगता है और शादी करने को फोर्स करता है। और ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, इसी महिला की जुबानी सुनेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। प्रियंका यादव। प्रियंका यादव, कहाँ से हैं आप? आजमगढ़ से। आजमगढ़ किस जगह से? हरबंसपुर। अच्छा, सबसे पहले जो पूरी कहानी एक बार हम दोनों पढ़ रहे थे साथ में, जैसे हम लोग को प्यार हो गया, फिर इसके बाद मम्मी हमारी शादी वादी कर दी, तो हम लोग चले गए अपने ससुराल। फिर इसके बाद जो है कि वो कुछ फ़ोटो था, वीडियो था। आपने मम्मी से ये नहीं कहा कि हम प्यार करते हैं, हम इससे शादी करेंगे, ऐसा क्यों? बस घर की स्थिति ख़राब थी, सोचे कि माँ बाप की इज्जत जाएगी, इसी वजह से हाँ शादी कर लिए। फिर 2 हमारे बच्चे हो गए, फिर भी ये जाके वहाँ पर परेशान करते थे। फिर शहर में गए पीछे। फिर इसके बाद हमारे हस्बैंड से इनसे झगड़ा हुआ। हाँ, तो फिर बोले कि हम ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ निभाएंगे, लेके आए, भागा के लेके आए हमको, हमारे बच्चों को लेके आए। फिर हमारे पास खेत और था, वो बेचवा के अपना पैसा कौड़ी ले लिए, फिर हमको अकेला छोड़ दिए। जब भगा के लाए, आपने ये नहीं सोचा कि हम यहाँ पे हैं, ऐसा कुछ, कितनी बदनामी होगी? नहीं, तो फिर वीडियो दिखा रही हमारे हस्बैंड को, तो हमारे हस्बैंड बोले कि जाओ, जब उसके साथ गलत किए हो तो उसके साथ रहो। यानी कि वो इंसान आपको ब्लैकमेल कर रहा था, आपको वीडियो दिखा रहा था, यानी कि आपको ज़बरदस्ती लेके आया? जी, 3 दिन निजामाबाद थाने में बंद थे, तब इसके बाद बोले हम उससे शादी करेंगे। उनके पापा आए, उनके भाई आए, उनकी मम्मी आई, और 1 महीना 2 महीना हमको घर पे रखते थे वो। फिर सब लोग बोलने लगे, सब लोग समझाने लगे कि जो है कि अभी बहुत उम्र है, जाने दो, जब तुम्हारा पति छोड़ दिया तो इसी के साथ रह लो। हम बोले ठीक, सबकी बात मान के हम उससे शादी किए मंदिर में। निजामाबाद थाने के द्वारा जो है शीतला माई थाने पे शादी हुई। फिर इसके बाद वो छोड़ के चले गए। अच्छा, छोड़ के जाने का कुछ रीज़न रहा होगा, ऐसा कुछ? रीज़न यही था कि 5 लाख हमसे पहले ले चुके थे। फिर इसके बाद बोले कि हमको टेलर खरीद के दीजिए, अगर टेलर नहीं दोगे तो हम तुमको छोड़ देंगे। तो हम बोले 2 बच्चे हैं हमारे, जो है कि अगर तुम भी हमारे बच्चे के लिए कुछ करोगे तो फिर इसके बाद हम भी कुछ करेंगे और बेच के देंगे तुमको, टेलर चाहिए तो बोले कि नहीं, वो तो दूसरे के जन्मल हैं। तो हम बोले कि हम जो करेंगे आपके लिए करेंगे, आपके बच्चे की वजह से करेंगे, अपने बच्चे के लिए करेंगे। तो वो बोले कि नहीं, हमारे पापा के नाम से गाड़ी लो। तो हम बोले हम नहीं लेके दे सकते, इसी वजह से विवाद चल रहा है।
यानी कि होता क्या है, इस महिला से वो प्यार करता है। अब प्यार किस लिए करता है? जब इसके नाम पे उसको पता चलती है कि ज़मीन है, जायदाद है, पैसे हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ पैसों के लिए प्यार करता जी है। पैसे के लिए। वो खुद ना बोले, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, वीडियो उनका। वो बोले हैं कि अगर ये पैसा दे देती तो हम इसको जान से मार देते हैं, और मार के हमारा हाथ पैर हमारा स्कूटी सब तोड़ दिए थे। अच्छा, ये जब आप कह रहे हैं कि हमारी स्कूटी तोड़ दी है, हमको जान से मारने की धमकी दिए, हमको मारने की कोशिश की, कब और कैसे हुआ? तारीख थी, तारीख पे मतलब हम गए थे तो आ नहीं रहे थे तारीख पे, तो वारंट कटा था। तो ये बोले कि चलो घर पे आ जाओ, यहीं बातचीत हो जाएगी, मम्मी बुला रही हैं। इनकी मम्मी भी बुलाई, फिर वहाँ पर घर पे बुला के 20 जून को हम गए थे इनके घर पे। तो गए तो इनके मम्मी, इनके पापा, इनकी बहन, इनकी एक भाइयों है, वो जात की तेलिन है, उसको भगा के लेके आया इनका भाई। उसको ये रखे आपको नहीं लगता कि इनका यही एक पेशा बन गया है, भगा के लाना? पेशा है, तभी तो जो है कि अपने बुआ की लड़की के रखे थे, अपने चाची की लड़की के रखे थे, घर के बगल में ज्येष्ठ इनके घर के बगल में है, उसको भी रखे थे, बस पैसा की वजह से। अपने मौसी को खुद न रखे हैं ये। आपको कैसे पता कि इन्होंने चाची लड़की को रखा, मौसी को रखा, ऐसा क्या? हम इनके घर में रहते थे, 2-2 महीना 3-3 महीना हमको घर में रखते थे, तो हमको पता नहीं चलेगा? अगर जो साथ में रहेगा 2 दिन 4 दिन तो सच्चाई तो पता ही चलेगा। आपने देखा कभी ऐसा? हाँ देखें, अपने आँख से देखें, तभी तो हमारे बीच में इनके बीच में झगड़ा हो गया था। फिर ये मोबाइल हमारा तोड़ दिए, हम इनका तोड़ दिए, फिर दूसरी मोबाइल ख़रीद के लाएँ, जो है यही सब बात चल रहा था। फिर हमसे माफ़ी मांगे, बोलें कि माफ़ कर दो, जो हो गया तो हो गया, दोनों साथ में रहेंगे। इनके पापा भी बोले, तो हम बोले ठीक है। फिर इनके विश्वास किए, फिर विश्वासघात किए। हमारे पास 4-4 बार ऐसा हो चुका है। आपने कब ये चीज़ें कब देखी आपने अपने पति को, और किसको देखा था आपने? इनके बुआ की लड़की है, उनका नाम संगीता है, उसके साथ अफेयर चलता था इनका। इनके चाची की लड़की रीमा नाम है, इनके घर के बगल में, ज्येष्ठ इनके घर के बगल में ही है, रीमा नाम है, उसके साथ इनका रिलेशन था। और एक इनके मौसी के घर के बगल में थी एक लड़की, आसाना नाम, उसके साथ इनका अफेयर चल रहा था। और एक गुड्डन नाम की लड़की है, वो चमाइन है जात की, उसके साथ इनका अफेयर चल रहा था। कितनी लड़किन की ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं। एक ही लड़की के साथ ये नहीं किए हैं, कई लड़की के साथ ये किए हैं, फिर 5वीं 6वीं लड़की भगा के लेके आए हैं। मुकदमा चल रहा है फिर भी। यानी कि आप सोच सकते हैं, वो इंसान जो सबसे पहले कॉलेज का प्यार होता है, यानी स्कूल का प्यार होता है, स्कूल के प्यार में इस महिला की शादी हो जाती है। ये शादी इसलिए कर लेती है, तो मानते हैं कि हमसे गलती हुई कि 2 बच्चे थे हमारे, लेकिन हम तो एक अपने पति के साथ किए, फिर दूसरी बार इनसे गलती कर दिए, प्रेम करके ब्याह कर लिए। ये तो कई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं ना। कहीं ना कहीं ये गलत है कि नहीं है? अच्छा, आपने जो शादी की, ये कब की और कब वहाँ से अपने पति को छोड़ के आप कब आई? 2016 में हमारी शादी हुई, 2018 में 19 में हम चले आए इनके साथ। हाँ। तो आपने 19 में और इनसे शादी कब की आपने? ये तो अभी 2022 में हुआ है शादी। तो ये बताइए, आप 19 में आई और 22 में क्यों शादी की? ऐसी क्या रीज़न यही था कि हम सोचे कि हम अपने घर पे चले जाएंगे, इनसे शादी उदी जब सच्चाई जानेंगे तो हम सोचे शादी उदी नहीं करेंगे, क्योंकि इनका यही पेशा हो गया है। तो ये जब थाने में बंद हुए तब तो हाँ हमको दबाव पड़ा कि शादी कर लो, शादी कर लो। वहाँ से भी हमारा छूट गया, और मम्मी भाई बहन सब लोग छोड़ दिए, क्योंकि गलती ऐसे किए थे कि सब लोग। यानी कि आपका पूरा परिवार आपको छोड़ देता है जी। अब सोचिए कि ये तो सही बात है, आदमी कोई भी परिवार होगा, अगर गलती करेगा, बच्चा गलती करेगा तो थोड़ा रुस्वा तो होता है परिवार इनको छोड़ देता है, और छोड़ने के बाद में इनकी ये स्थिति हो जाती है कि उधर से तो छूट ही जाती हैं और ये भी धोखा दे देते हैं। इनका पूरा परिवार इनके साथ शामिल था, इनके मम्मी, इनकी बहन, इनकी मौसी और इनके पापा, सब लोग शामिल थे। क्योंकि हम तो गलती किए हैं, अकेले गलती किए हैं, ये तो पूरा परिवार के सामने रखते थे ना, पूरा परिवार के सामने, मतलब ये एहसास दिला रहे थे कि ये हमारी पत्नी है। और आज की डेट में हमको छोड़ के किसी और को लेके आके रखे हैं।
अच्छा, जब आपको पता चला, आपको पता कैसे चला कि हाँ ये दूसरी पत्नी लेके आ गए, दूसरी मेहरारू लेके आ गए घर में? जैसे गांव से कॉल आया था, जी। उनके घर के बगल से कॉल आया था कि कमलेश शादी करके लेके आए हैं। तो हम पुलिस वुलिस लेके पहुँचे वहाँ पर, तो इनके पापा बयान दिए हैं कि हाँ हमारा बेटा शादी कर लिया। फिर ये भी बोले हैं कि हाँ हम शादी कर लिए, क्या करेगा कोई। हाँ। अच्छा, जो लड़की आई है उस लड़की को भी पहले से पता है कि ये पहले शादीशुदा हैं और इन्होंने भगा के शादी की थी? अब नहीं मालूम, अभी हमको गलत करना रहता है तो हम किसी से छुपा के कुछ भी कर सकते हैं। वही उसके साथ हुआ है, पता नहीं पता है उसको कि नहीं पता, हमको तो ये मालूम नहीं। बट आपने कभी कोशिश नहीं की कि जानने की कोशिश की हो कि जैसे हम कोई हमारा सपोर्ट करने वाला नहीं है तो हम किसको लेके जाएं, घर पे कहाँ जाएं, अपने 2 बच्चों को कमा के खिलाएं कि हम उनके पीछे पीछे उनका पता लगाएं। आपने कहा कि वो फ़ोटोज़ और वीडियो वायरल कर रहे थे और यानी कि ब्लैकमेल कर रहे थे हमको, ब्लैकमेल करके उन्होंने हमसे शादी की। तो ये कब से सिलसिला चल रहा था, कब से आपको ब्लैकमेल कर रहे थे? जैसे हम उनसे बोले कि हम बात उत नहीं कर सकते हैं, आप अपना देखिए हम अपना देखें। तो बोले कि जो है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम हमारी हो तो हमारी ही रहोगी, क्योंकि हमारे पास है सबूत है, वीडियो उनका है, फ़ोटो है, रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है हमारे पास। तो वो बोले कि हम बोले कि जो है कि अब अपना देखिए हम अपना देखें, हम अपने परिवार में खुश रहें, अपना शादी ब्याह कर लीजिए। तो वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो पैसा ले चुके थे। फिर उनसे पैसा मांगने लगे कि हमारा पैसा दे दीजिए, हम अपना काम हम कर लेंगे, घर वर बनवाना है हमको। तो बोल अच्छा, पैसे की बात की आपने, पैसा उन्होंने आपको लाने से पहले आपसे लिया था या यहाँ आप जब आई इनके यहाँ तब लिया आपसे? नहीं, पैसा तो हमसे 4,60,000 लिए थे, शादी के पहले लिए थे। शादी से पहले? हाँ। यानी कि आपके पति के यहाँ पर अपने तब? हाँ। तो फिर इसके बाद जो है और पैसा हमसे लिए, जब शादी कर लिए तब लिए। अच्छा। हम्म। आपके पास पैसे कैसे आए और ज़मीनें कैसे आई आपके पास में आखिर? हमारी सास दी थी तो वही हम बेचे थे, ये दबाव डाल के हमसे बेचवाए हैं। अच्छा। हाँ। आपने ये नहीं सोचा कि हम गलत कर रहे हैं, हमारी आने वाली नहीं तो हमको धमकी दे के बिचवाए ना कि नहीं दोगी, तो ये साथ में रहते थे, सोचे कि बच्चों को ये धमकाएंगे, इसको डरवाएंगे तब ये देगी। क्या धमकी दे रहे थे? यही धमकी दे रहे थे कि अगर नहीं दोगी तो हम तुमको भी मारेंगे, तुम्हारे बच्चों को भी मारेंगे। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसी वजह से हम ऐसा कदम उठाएं। आपको उस टाइम केस करना चाहिए था, पुलिस के पास जाना चाहिए था। आपने हमको जाने नहीं देते थे, कमरा में बंद करके रखते थे। नहीं, आपने जो कहा कि पहले से हमने शादी से पहले 4,60,000 रुपये, आप शादी से पहले वो थी? तो बोले, इनकी मम्मी बोली, इनकी मम्मी के सामने, इनके पापा के सामने, इनका भाई था, इनकी बहन थी, सबके सामने हम दिए थे। बोले कि हम तुमसे कर्जा ले रहे हैं, हम तुमको दे देंगे। अच्छा। हाँ। अच्छा, पैसा देने की बात आई तो फिर विवाद करने लगे सब लोग। यानी आपके पास कोई प्रूफ है? नहीं, कोई प्रूफ नहीं है। जैसे कि उनके मम्मी के सामने, उनके पापा थे, उनके मम्मी थी, सब लोग के सामने हम दिए थे पैसा। यानी कि धोखेधड़ी से इसे पैसे ले लिए जाते हैं कर्जे के तौर पे 4,60,000 रुपये, और उसके बाद में इसे ब्लैकमेल किया जाता है कि आप को पैसे नहीं देंगे और अगर आप पैसे मांगेंगे तो बहुत सारी चीज़ें वो कहते हैं। आखिर लास्ट में वही हुआ, पैसा मांगने लगे तो यही सब ड्रामा नौटंकी करने लगे। हम तो अभी उस पर भी तैयार थे कि चलो ठीक है, जो हमारे साथ 5-6 साल गुजारे हम माफ़ करने के लिए तैयार हैं, हम पैसा भी छोड़ देंगे, अपनी बहन हमारे भाई के साथ विदा कर दो, हम छोड़ देंगे। ये कौन सी बात होती है? आपका भाई शादीशुदा है? हाँ, हमारा भाई शादीशुदा है। तो आपका भाई एग्री हो जाएगा कि हम ले आएंगे? क्यों नहीं लेके आएंगे, जब उनकी बहन के साथ गलत हो रहा है तो वो गलत नहीं कर सकते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं जो है आपके यहाँ आपकी भाभी जो है वो भी तो किसी घर की बेटी ही हुई है। हाँ, वो तो हैं। तो जैसे अब ये सब गलत कर रहे हैं तो गलत तो करना पड़ेगा ना। मुकदमा में भी आए हैं तो थाने में बोले हैं इनके पापा कि 1 लाख रुपया ले लो, छुट्टी छुट्टा कर लो हमारे बेटे के साथ। तो हम बोले कि क्यों छुट्टी छुट्टा कर ले, हम आपको 1 लाख और दे रहे हैं, अपनी बेटी के हमारे भाई के साथ विदा कर दो, इज्जत के साथ ही, इज्जत के बदला इज्जत दे दो हमको पैसा नहीं चाहिए, अपना हमारा पैसा आप अपने पास रख लीजिए, हमको नहीं चाहिए, अपना बेटी हमारे भाई के साथ विदा कर दो। हमारे 2 भाई हैं ना, जैसे वो इज्जत के साथ खिलवाड़ किए हैं, हम तो 2 महीने 3 महीने रख के उनके बहन के अच्छे से विदा कर देंगे ना।
बात बराबर हो जाएगी। वो तो हमारे साथ 6 साल गुजारे हैं ना। अच्छा, अब आप क्या चाहती हैं हम उस ये परिवार कहते से? हैं कि जो हमारा पैसा है वो हमारा पैसा दे दें, और जो जिसको लेके आए हैं रखे हैं उसको बढ़िया से रखें, और हमारा पैसा दे दें, वो अपने रास्ते हम अपने रास्ते। अच्छा, आप अभी तो सिंदूर भी लगाई हैं, आप कह रही हैं हम छोड़ दिए हैं, आप दूर हो गए हैं, तो ऐसा क्या? अब मरे तो नहीं है ना कि सिंदूर ना लगाएं। सिंदूर तो उन्हीं का होगा ना? हाँ उन्हीं का है। उन्हीं का है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि अभी आपने ऑफ कैमरा बताया कि वो अब बहुत सारी फ़ोटोज़ वायरल करते हैं और फेसबुक पे डालते हैं। हाँ डालते हैं, हम स्क्रीनशॉट मार के रखे हैं, आपको दे सकते हैं। किस तरह फ़ोटो डाल, मतलब कैसी, कहाँ कहाँ वो फोटो जैसे उल्टा सीधा फोटो डालते हैं, गंदा गंदा गाना लगाते हैं। इस थाने पे भी हम जाके शिकायत किए थे, तो थाने वाले जो इंस्पेक्टर सर थे तो उनको डांटे, बोले कि हमारी बीवी हम लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो बोले कि जब तुम्हारा मुकदमा चल रहा है तो कैसी बीवी, जब वो तुम्हारे पीछे नहीं पड़ रही तो तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो? जो मुकदमा में होगा तो देखा जाएगा, अगर वहाँ से फैसला होगा कि हाँ ले जाके रखो तो ले जाके रखना, नहीं तो फिर तुम इसका पैसा वैसा दे दो, तुम अपने रास्ते वो अपने रास्ते। तब से नहीं डाल रहे थे, फिर 1 महीने से फिर ब्लैकमेल कर रहे हैं, फ़ोन करके धमकी दे रहे हैं। अच्छा, फ़ोन करके धमकी क्या देते हैं? धमकी ये देते हैं केस मुकदमा उठा लो, नहीं तो फिर कहीं देखेंगे तो मारेंगे, फिर तुम्हारा हाथ पैर तोड़ देंगे, यही सब धमकी देते हैं ज़्यादा। यानी कि कुल मिला के उनकी ज़बरदस्ती है कि आप उनकी बातों को माने। नहीं मानते हैं तो फिर वही धमकी देते हैं, तब नंबर हमको ब्लॉक करना पड़ा। अच्छा। हाँ। अच्छा, आपके व्हाट्सएप पे भी ऐसी फ़ोटोज़ आती हैं या? हाँ व्हाट्सएप पे भेजे थे, बाकी कॉल करके धमकी दिए थे। आपने जो धमकी दी उन्होंने, तो आपने कहीं कंप्लेन नहीं करी? कंप्लेन किए थे, फरिए चौकी पे जाके कंप्लेन किए थे। तो किए हैं, गलत किए हैं, तभी तो उसकी सज़ा भोग रहे हैं। सज़ा भोगने का ये मतलब नहीं होता है कि आप जिसके साथ में कई सालों तक रहें, आपको तभी सोचना चाहिए था, तभी भग जाना चाहिए था जब आपके बच्चे नहीं हुए थे। ये चीज़ आपको तभी सोचना नहीं तो हम ऐसा कदम उठाते ही नहीं ना, ब्लैकमेल करने लगे, वीडियो दिखा दिए, फ़ोटो दिखा दी, तब हमको ऐसा करना पड़ा, नहीं तो हम ऐसा थोड़ी ना करते। आपके पति शादी के बाद हमने इससे बातें करना बंद कर दिया था, उसके बाद कह रही हैं आपने 4,60,000 रुपये भी दिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने जब बंद कर दिया था, उससे बातें भी करना बंद कर दिया था, उसे ब्लॉक कर दिया था, तो कैसे आप पैसा देने के बाद ब्लॉक किए थे ना। अच्छा, पैसा पहले दे दिया? पैसा देने के बाद ब्लॉक किए थे। सब लोग, पूरा उनका गांव जानता है कि यहाँ एक गाड़ी निकलवा के दी है मैजिक, और पैसा दी है, पूरा गांव जानता है। वो खुद ने सब अपने मुंह से सबसे बताए थे कि हाँ हमको प्रियंका इतना पैसा देती है। अच्छा। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि ये सिर्फ पैसे के लिए हमसे रिलेशन में रह रहा है, पैसे के लिए? क्योंकि जब तभी आपको सोचना चाहिए कि वो इंसान जो अभी से सबसे कह रहा है कि प्रियंका हमको इतना दे रही, प्रियंका ये कर रही, वो हमारे साथ कहीं ना कहीं धोखा देगा। आपको नहीं पता था क्या? नहीं, अब हमको नहीं पता था, तभी तो ऐसा किए। जब पता रहता तो हम ऐसा थोड़ी ना करते। जब पता चला तो हम उनसे मांगने लगे तो विवाद बढ़ गया।